इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोडा के डकैता गांव में सूर्य हांसदा के परिवार से मुलाकात की है। मरांडी ने पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे पुलिस के जरिए की गई हत्या बताया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सूर्या की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन हुआ है। उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं था और गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया। मरांडी का आरोप है कि शव देखकर साफ पता चलता है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस घटना की जानकारी नहीं थी तो तुरंत सीबीआई जांच के आदेश देकर सच्चाई सामने लानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया कि 11 जून को पंकज मिश्रा गोडा दौरे के बाद सूर्य पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मिश्रा ने अपने भाषण में कहा था कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। मरांडी ने कहा कि सीबीआई जांच से सच सबके सामने आ जाएगा। गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार ने गुरुवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 लीटर लिक्विड केमिकल से भरी हुई अवैध नकली शराब जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध शराब से लदी एक कार IEL थाना क्षेत्र से ललपनिया की ओर जा रही है। सूचना मिलते ही गश्ती दल को सतर्क किया गया। जैसे ही पुलिस ने संदेहास्पद कार का पीछा किया, वाहन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 240 लीटर लिक्विड केमिकल से भरे कंटेनर सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। उसके बाद गाड़ी को जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी ने कहा है कि फरार अपराधियों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। घटना बोकारो नदी के पास गोमिया थाना क्षेत्र की है। इधर चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के लंबोडीही विशनपुर गांव में माओवादी नक्सलियों ने बीती रात सतन गंझू के घर पहुंचकर जब उन्हें नहीं पाया तो घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और सवारी वाहन को आग लगा दी। इस घटना में मनोहर गंजू और उनके दस्ते के लोग शामिल थे और इससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूत्रों की माने तो जेल से हाल ही में छूटे एक युवक ने सतन गंजू के खिलाफ षड्यंत्र कर नक्सलियों के से मिलकर वारदात कराई। जिला में टॉप कमांडर मनोहर गंजू और सुनील गंजू अपने समर्थकों के साथ इलाके में सक्रिय हैं। नक्सलियों के आक्रोश के संकेत मिलता है कि अगर सनातन गंजू घर पर होता तो उसकी स्थिति गंभीर हो सकती थी। सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी है, जिसमें लगभग 5 नक्सली शामिल होता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मल्टीपर्पज सभागार में कोल्हान मंडल स्तरीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन डीआईजी अनुरंजन कैस्टोपा ने किया है, जिसमें तीनों जिलों के सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस वार्षिक आयोजन का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों से अपराध अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिसमें 10 स्तर की प्रतियोगिताएं और 6 अलग अलग विषय शामिल रहे। डीआईजी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों से पुलिस अधिकारियों का ज्ञानवर्धन होता है और जांच में तकनीकी सहूलियत भी मिलती है। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से अनुसंधान में मदद मिलती है और झारखंड पुलिस में असीम संभावनाएं हैं, जिन्हें सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। या पुलिस ड्यूटी में क्या होने वाले हैं, इससे आपस में कंपटीशन होने वाले हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी प्रतिभागी अपने सारे नॉलेज के साथ इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। अपने आप को प्रूव करेंगे
कि मैं फिंगरप्रिंट में, फोटोग्राफी में या अन्य जो भी एग्जाम्स हैं उसमें मैं अच्छा जानकार हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फिर आप स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे और आप वहाँ सफल होते हैं तो फिर नेशनल लेवल में जाकर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के अंतर्गत मटकोबेड़ा पंचायत भवन में एस्पायर सामाजिक संस्था खूंटपानी के जरिए युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य यमुना तियू, प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा और विधायक प्रतिनिधि दुर्गाचरण पांड्या, जिला समयक नरेश कुमार, प्रखंड समयक रुपेश सरकार ने दीप प्रज्वलित किया। इसका उद्देश्य युवाओं के साथ बैठक कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, जो बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर रह रहे हैं, बच्चों को युवाओं के सहयोग से विद्यालय में जोड़ना और समाज को बाल विवाह, बाल श्रम, पलायन, नशे के खिलाफ नशा मुक्ति को लेकर जागरूक करना है। वहीं 61 स्वयंसेवकों को अतिथियों के जरिए प्रमाण पत्र भी दिए गए, जो स्वयंसेवक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। इस दौरान प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर पर भी फोकस करें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। लोग के बीच में एस्पर संस्था के में जो एफलेन वॉलेंटियर्स जो है सरकारी स्कूल में जो 3 घंटा के लिए सेवा दे रहे थे पिछले 2-3 साल से करीबन, और मोटा मोटी उनका जो है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस को लेकर के सारे एफलेन में एक सपोर्टिंग टीचर के रूप में सहयोग कर रहे थे, वो उन लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया गया है। और इसमें जितनी स्कूल में ड्रॉप आउट हुआ है उन बच्चों को पुनः हम लोग ने विद्यालय तक लाया है। इसको लेकर के यूथ में जो एक हमारे साथ जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उनको आगे समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कमियां हैं, उसको यूथ के माध्यम से उस गांव को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए शिक्षा की माहौल को उसी का प्रयास चल रही है। आज कार्यक्रम में बहुत सारे अतिथि लोग के माध्यम से विशेष रूप से एक मोटिवेट किया गया है ताकि वो नियंत्रण युवाओं के माध्यम से एक शिक्षा के जगत में और भी कई जागरूकता बढ़ाने के दिशा में हमेशा पहल हो। यही एस्पर संस्था का प्रयास के माध्यम से चल रही है। गिरिडीह के जमुआ कोडरमा का मुख्य मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल है। ये मार्ग प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। दरअसल तेलोडीह के पास गांडे विधानसभा जो जेएमएम और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हालात यहाँ के रोड की ऐसी है कि किसी गांव की सड़कें भी इससे कई गुना बेहतर हों। सड़कों की खस्ता हाल की वजह से यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। हालांकि आज तक कोई इन ग्रामीण यहाँ से स्थानीयों को सुनने वाला कोई आज तक नहीं दिखा है। लगातार ये लोग गुहार लगाते रहे हैं, पानी भर जाता है, गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं, विगत 1 महीना बीतने जा रहा है, जो बारिश का पानी जमा हुआ है अभी तक सूखने का नाम नहीं ले रहा है। रास्ता जो है बदतर स्थिति में है। जितना भी राहगीर यहाँ इस रास्ते से जाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ से आ रहे हैं। और पानी जो जमा हुआ है, ये कल्पना सोरेन का विधानसभा इलाका है। लगभग बीते यहाँ पे 6 महीना से प्लस ये रास्ता हो गया है, अभी तक कोई इसका सूद लेने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं टोटो फंसा हुआ है, यहाँ पे यात्रियों की काफ़ी आने जाने की असुविधा होती है। उसके बावजूद भी ये गांडे विधानसभा जो है ये वर्षों से ये जेएमएम और कांग्रेस का इलाका रहा है, उसके बावजूद भी ये स्थिति यहाँ पे है। मैं बता दूं, ये मुख्यमंत्री की पत्नी का ये विधानसभा इलाका है, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है। विगत यहाँ 2 वर्षों से लोगों में लोग पूरे परेशान हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है और किस तरह से आने जाने में क्या असुविधा हो रही है। बहुत लगभग 200 साल होने का है, अभी तक ये रास्ते को सही से लोग बना नहीं रहा है। क्या कारण है? क्योंकि ये
जो विधानसभा क्षेत्र है ये गांधी विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का इलाका है, उनकी पत्नी का इलाका है, उसके बावजूद भी कल्पना सोरेन का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की पत्नी का विधानसभा क्षेत्र का इलाका है उसके बावजूद भी ये स्थिति है, उसके बाद भी दूसरी जगह क्या स्थिति होगा, क्या दिक्कत है? कोई भी नेता आ जाएगा ऐसे ही रहेगा, सब अपने अपने रोटी सब्जी में लगा। कितना साल से इस तरह पड़ा हुआ है? ये मेरा होश से मेरा 30 साल उम्र हो रहा है, मेरा बचपन से देख रहा हूँ ऐसे ही है। ये गलत है। आप लोग का क्या स्थिति है जो आने जाने में दिक्कत हो रही है? 30 साल से है। तो जब भी जरा सा पानी पड़ेगा इतना हमेशा ऐसा ही रहता है। 30 साल से है। आदमी रोड पे चले रोड ऐसे ही है, झारखंड का रोड में बोल रहा हूँ। क्या देख हम आपको बात करते हैं यहाँ पे जिस तरह लोगों का है, ये बात करते हैं क्या दिक्कत हो रहा है जी? आप लोग कितना साल से इधर इस रूट में चल रहे हैं आप? 3 साल से ज़्यादा बहुत दिक्कत है। कितना साल से इस तरह पड़ा हुआ है? भाई 6-7 महीना और 8 महीना। अच्छा, तो आप लोग सवारी लेके जाते तो उतारना पड़ता है यहाँ पे? हाँ, उधार भी जान लेना। तो आप ये आप समझ सकते हैं कि जो इलाका है ये आप देख लीजिए, ये टोटो फंसा हुआ है। ये लगभग इस इलाके से लोगों को बिलोंग करता है और ये गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग कहा जाता है जी। इंडिया वॉइस के लिए नरेश नाथ गोस्वामी, गिरिडीह। चांडल के आस नबनी गांव में ग्राम प्रधान प्रबोध ओरांव की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक को आयोजित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले 24 अगस्त को गांव के एक समुदाय के जरिए बाहरी लोगों के साथ मिलकर जनताल पूजा स्थल के शुद्धिकरण के कथित प्रचार का ग्रामीण विरोध करेंगे। ग्राम प्रधान प्रबोध ओरांव ने स्पष्ट कहा है कि आसनबनी का जनताल पूजा स्थल पहले से ही शुद्ध है और इसे किसी भी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। बैठक इसलिए रखा गया कि जनताल पूजा स्थल को लेकर हम लोग मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि असुरक्षित हो रहा है, कोई घेर रहा है, इस तरह का जो सुनने में आ रहा है। हम लोग आज इसीलिए ग्रामीण को बुलाया गया, हम लोग जागरताल स्थल आए। जागरताल स्थल हम लोग का सुरक्षित है, जागरताल स्थल में कोई भेदभाव नहीं है और कोई एक समुदाय अगर बोल रहा है कि अशुद्ध हुआ है, ये पूरा समुदाय का है। हम लोग सब समुदाय मिल के निर्णय लिया है, यहाँ कोई अशुद्धि नहीं हुआ है। और सुखलाल पड़ा जो बोल रहा है कि राजनीतिक तौर से सुखलाल पड़ा ही ये बाउंड्री स्टार्ट किया है, हम भी जानते हैं। ये बाउंड्री जब किया है सुखलाल पड़ा किया है और आज उसका क्या व्यक्तिगत मामला है वहाँ रखे, लेकिन ये जाताल स्थल पे वो नहीं रखे। और 24 तारीख को जो वो पूरा शुद्धिकरण करेंगे उसका हम लोग खूब जोर विरोध करेंगे, वो हम लोग का निर्णय है। जानकारी होना चाहिए कि हमारा जाताल पूजा स्थल सुरक्षित है। और दूसरा मुद्दा था कि जो 24 तारीख को लोग पेपर के माध्यम से दिया है कि शुद्धिकरण करा है, इसका हम लोग पूरा जोर विरोध कर रहे हैं। जैसे जहाँ तक लाया की बात रही, क्या वो लाया सही नहीं है? लाया सही नहीं है। हमारे सामने 3 पीढ़ी का जो लाया है वो हम लोगों के सामने खड़ा है। उत्सव पहाड़िया, इसका पिता स्वर्गीय डमन पहाड़िया, इसका दादाजी भी करते आ रहे थे। इनका जब थोड़ा सा एज कम था तो उस समय ये शंभू सिंह सरदार को हम लोगों ने ग्रामीणों ने लाया चुनकर इसी के द्वारा पूजा कराया जा रहा था। जब ये बड़े हो गए, जब अपना पूजा पाठ करने लगे तो फिर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। वो एक असिस्टेंट जिसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में पूजा करने जाने से वो सामग्री जो सामने करता है वो असिस्टेंट पुजारी है, वो कोई पुजारी नहीं है, लाया नहीं है, वो कुड़ुम लाया बोला जाता है उसको। दुमका के चोरकटा गांव में अज्ञात लोगों ने वृद्ध दंपत्ति के घर में सर पर वार कर हत्या कर दी। हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के अनुसार दोनों वृद्ध कई दिनों से घर में अकेले थे। वहीं थाना प्रभारी सत्यम कुमार का कहना है कि अभी छानबीन चल रही है और हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। रोज हमारा सुबह जाता है घर, रोज ऐसा बात, लेकिन आज नहीं गया और हम भी काम में फंस गए। तो हम 3 बजे आए थे इधर, तो हम सोचा लगा है तो वो लोग, हम सोचे जो गामरा में आज पाथा गिरा है तो हम सोचे है खाने गया है, इसलिए इसको कुछ खोज खबर हम नहीं किए, बस यही। उसके बाद जब उसका लड़का आया शाम पर ससुराल से, तब जाकर फोन किया तुरंत। हम तो बस्ती का भीतर में रहते, तब हम आए। क्या देखे? देखे दोनों मैंने
सुहा हुआ है, खून का बहाव हुआ है और मर चुका है। तो आवाज़ नहीं है तो मर चुका है। बेड पे या नीचे में? नीचे में। कपड़ा पड़ा अलमारी वगैरह खुला था कि बंद था सब? कौन? अलमारी वगैरह खुला था कि अरे नहीं, सब खुला था। जितना बसका फसका है ना सब खुला है। क्या लगता क्या है? हाँ? क्या लगता है आपको? मेरा चचेरा का भाई है, अपना है। क्यों हत्या हुई, क्या लगता है? तेरे कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो साजिश हम नहीं कर सकते हैं। यदि अगर चोर होगा तो होगा, पहचान यदि अगर लिया है वही कारण भी हो सकता है। कई सब तो खुला हुआ है, जो कुछ था तो ले लिया है। इधर कुछ जमीन वगैरह बेचे थे क्या? ये जमीन तो बिका है, सभी मिलकर तो बेचे, सब मिलकर बेचे हैं। तो पैसा कड़ी तो घर में नहीं रहता है, वो तो सभी जानते हैं। बोकारो पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह पूरे दल बल के साथ सड़क पर उतरे और फूड पेट्रोलिंग के जरिए आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर समय तत्पर है। उन्होंने साफ कहा है कि अवैध कारोबार करने वाले अपराधी सतर्क हो जाए, वरना कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिले के कई थाना क्षेत्रों में फूड पेट्रोलिंग की जा चुकी है, जिसमें उन्होंने खुद मौके पर रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की है। और उसके बाद अब आगे वालिडी एरिया में भी फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। अभी संबंधित थाना प्रभारी हमारे साथ हैं, ट्रैफिक जवान हमारे साथ हैं, थाना के ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि आप जो है क्राइम आराम से रिलैक्स होकर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पुलिस जो है पूरी तैनात है एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं इस एरिया में एक घटना भी हुई थी पूर्व में, तो उस तरह के जो एलिमेंट है वो एक उनको मैसेज चला जाए और वो अलर्ट हो जाए, और उस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी उद्देश्य है। और लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमेशा अलर्ट है, आपकी सुरक्षा में तैनात है, आपका कप्तान जो है सड़क पे उतरा हुआ है और पूरी टीम के साथ में है। तो आप लोग जो है हमारा सहयोग करें और हम आपके सहयोग में 24 घंटे खड़े होंगे। पेट्रोलिंग हमारी उम्मीद तो है कि अपराधियों में एक भय का माहौल हो, और अगर उनमें कोई सुधार की थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो वो अपनी लाइफ में सुधार करें। और जो लोग हैं आम जनता, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, उनको लगे कि हाँ भाई उनका सिक्योरिटी सुरक्षा जो है रिस्पॉन्सिबल हाथों में है। जो वो क्या यही मैसेज देंगे, अपना गलत काम छोड़िए, अपना जो है आम मेहनत की जिंदगी, अपना जीवन बसर करिए और ये सब चीजों से बच के रहिए। बिकॉज बोकारो पुलिस एकदम अलर्ट है, तो आप कहीं भी बच के नहीं जा पाए। आप लोग हमारा सहयोग करें। कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है, कोई ड्रग्स, कोई जुआ, इस तरह की आपको कहीं पे शराब बिक रही है, कच्ची शराब या कुछ भी इस तरह का इलीगल तरीके से, तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और हम कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो न्यूसेंस होती है इन सब चीजों से वो कम से कम हो। खूंटपानी के क्वाड चालोम स्कूल में विधायक दशरथ गागराई ने भवन में 8 अतिरिक्त कमरों का उद्घाटन किया है। नारियल फोड़कर ये उद्घाटन हुआ है। उक्त योजना का निर्माण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की मदद से किया गया। इस दौरान विधायक दशरथ गागराई ने कहा है कि कोयाड चालूम के अपग्रेड हाई स्कूल में कमरों की कमी होने के कारण बच्चों के पाठन और पठन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने इसे इस समस्या से अवगत कराया है, जिसका पूरा करवाया गया है। केंद्र सरकार ने औलचिकी भाषा के प्रयोग की सदन में अनुमति दे दी है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में संथाली भाषा का भी प्रयोग हो सकेगा, उसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए अनुवादक की नियुक्ति पर मोहर लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने इस निर्णय का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वागत भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने आभार भी जताया। उन्होंने कहा है कि संसद भवन में संथाली भाषा को अन्य भाषाओं के साथ शामिल किया जाना झारखंड के लिए गर्व का विषय है। लाल किला 25 से भी देश का प्रधानमंत्री
आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने चिंता किया कि आज यहाँ डेमोग्राफी बढ़ रहा है, आदिवासी का जमीन जबरन कब्जा हो रहा है घुसपैठी के द्वारा, उसको होने नहीं दिया जाएगा। ये देश के अंदर में लाल किला 25 से ये संदेश दिया, इसके लिए भी हम देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमारा आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आदिवासी हित में, दलितों का हित में, किशोर का हित में सही नेतृत्व मिला है, इसमें देश आगे बढ़। झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का राजनगर में आगमन हुआ है, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अपने शहीदी पार्टी के अनुमंडल अध्यक्ष दिलीप महतो से उनके आवास पर मिलकर उनका हालचाल जाना। असल में दिलीप महतो के पैर के ऑपरेशन के बाद पिछले 1 महीने से वो बेड रेस्ट पर थे, इसलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वो उनके आवास पर मिले। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि सरकार की ये दोहरी नीति है, जब यही सरकार सत्ता में नहीं थी तब ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रही थी और अब जब सत्ता में आई है तो उस ज़मीन पर सरकार अधिग्रहण का प्रयास कर रही है। अभी भी इनका ऑपरेशन हुआ है और मेरा संयोग से चकलधरपुर आना था कार्यक्रम, और अभी मैं फिर से अपने पूर्व शिक्षा मंत्री जी के आवास में घोड़ा बांधना जा रहा हूं। तो मेरे एक प्रमुख मेरा इस क्षेत्र के दिलीप बाबू के यहाँ पर आने रुकने का वजह रहा कि इनका अभी पैर का ऑपरेशन हुआ है और काफी मुश्किल से लंबे समय तक इसके लेकर ये काफी जूझते रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि इनका पूरा ऑपरेशन सक्सेस हो और फील्ड में फिर से पहले की तरह ये सक्रिय होकर काम करें। मैं इसको अभी रिपीटली मैं इसको 2-3 जगह बात करते आ रहा हूँ कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि भाई हमारे यहाँ पर जिस तरह से ये सूर्य हंसदा का केस आया है, जिस रूप से पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, उसका वजह भी है क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर में अपराधी या उग्रवादी के लिए सिलेंडर पॉलिसी बना हुआ है, वहाँ सरकार ने कभी भी अगर ये अपराधी थे या जो भी इनका रिकॉर्ड है, मैं नहीं जानता, उतना डिटेल मैंने देखा भी नहीं, लेकिन अगर कुछ भी है जो अपराधी के रूप में इन्हें चिन्हित किया, तो क्या ऐसा प्रयास किया गया एक सरकार की ओर से कभी कि उस पॉलिसी के अंदर इनको लाकर इन्हें मुख्य धारा में लाने का कोशिश करने का जो सरकार का संकल्प है उसमें इन्होंने काम किया है? ये मेरा सवाल है। और दूसरा, परिवार के कई तरह के आरोप हैं या फिर जिस रूप से पुलिस को एनकाउंटर या फिर जो शो कर रहे हैं उसमें कई तरह के प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, अन्यथा जो शंका है उस पर लोगों को बल मिलेगा। चलो, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।